हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक भाई साहब ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उन्हें नवी फाइनेंसिंग ऐप से जो है 10 लाख का होम लोन चाहिए 10 सालों के लिए। तो उनका जो मंथली ईएमआई है वो क्या बनेगा हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। और नवी फाइनेंसिंग ऐप में होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने समय, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो इन सब के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और कुछ टॉप बैंकों से कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस कैलकुलेटर पर, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी बस अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर सेलेक्ट करके यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे उन्होंने पूछा था कि उनको 10 लाख का होम लोन चाहिए, तो मैंने यहाँ 10 लाख अमाउंट डाल लिया। इंटरेस्ट रेट जानने के लिए अब हम चलते हैं नवी फाइनेंसिंग ऐप की यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फीचर्स क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंट लोन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, 10 करोड़ तक का आप यहाँ पे होम लोन अप्लाई कर सकते हो। लो इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको 6.71% से यहाँ पे लोन की स्टार्टिंग है। फ्लेक्सिबल ईएमआईज मिलेंगे आपको, 30 साल तक के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। ऑल टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे इंडिपेंडेंट हाउस एंड अपार्टमेंट्स, किसी के लिए भी आप यहाँ पे होम लोन ले सकते हो। अब हम चलते हैं ईएमआई पे। तो यहाँ पे 10 लाख मैंने अमाउंट डाली है। इंटरेस्ट रेट मैंने अभी देखा आपको 6.71% है। तो अगर आपका जो है, ये मैटर करता है कि अगर आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके हिसाब से ही आपको जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 के अबव है, तो आपको जो बैंक है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करती है। और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको जो है थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 6.71% चल रहा है, तो मैंने 7% मान लिया कि 7% पे है जो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना, तो यहाँ पहले मैं 10 साल के लिए सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका जो लोन ईएमआई बनेगा हर महीने का, वो बनेगा 11,611 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 10 लाख के होम लोन पे 3,93,302 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,93,302 रुपए। फिर आप यहाँ चार्ट में देख सकते हो, प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 71.8% है, टोटल इंटरेस्ट आपका 28.2% है, जो कि आपका होगा 3,93,302 रुपए। फिर यहाँ पे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ जैसे कि जून महीने में जो है आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। मान लीजिए आपका मई महीने में जो है आपकी लोन आपका अप्रूव हो गया, तो जून महीने में आपकी जो है फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। तो यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से डिटेल में देख सकते हो, जैसे आपने हर ईयर का प्रिंसिपल अलग से देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट क्या आप दे रहे हो ये आपसे अलग से देख सकते हो। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप ईयरली और मंथली वाइज भी अपना डिटेल में चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं 2023 का आपको चेक करके बताता हूँ, 2022 का नहीं, 2023 में जैसे जनवरी महीने की जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 6,017 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बनेगा 5,593 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,610 रुपये। ऐसे आप जनवरी, फरवरी, किसी भी महीने, किसी भी ईयर के अपने महीने का यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। जैसे 2022 में मान लीजिए जून महीने का है, तो यहाँ पे आप 5,777 रुपये आपके प्रिंसिपल बनेगा। इंटरेस्ट आपका 5,833 बनेगा। टोटल पेमेंट आपको 11,610 रुपये करनी पड़ेगी। तो यह काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग जैसे टेन्योर जो है वो बढ़ा के देखते हैं। जैसे 10 से मैंने 15 साल कर लिया, तो देखिए आपका ईएमआई कम हो गया, लेकिन आपका जो टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा वो आपका बढ़ गया। तो ईएमआई अब आपकी बनेगी 8,988। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 6,17,891 रुपये। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 16,17,891 रुपये, जो कि आपने 10 लाख का होम लोन लिया था। देखिए आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है यहाँ से देखिए घट गया, 61.8% रह गया। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो है आपका 38.2 हो गया। तो ऐसे ही आप डिटेल में अपने यहाँ से कोई भी, अगर पर्सनल लोन लेने जा रहा हो, कार लोन लेने जा रहा हो, तो डिटेल में बस अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डाल के चेक कर सकते हो। तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम और देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की कैसे वर्क करता है।
तो यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे सबमिट प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड एड्रेस आपको हाउस और कहाँ पे है, किस सिटी में है। फिर चेक एलिजिबिलिटी विद पैन एंड बेसिक डिटेल, पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा और बेसिक डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना लोन मिल सकता है। फिर यहाँ पे गेट इंस्टेंट लोन अप्रूवल हो जाएगा, अगर आप उस लोन के लिए एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा आपका लोन। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने बताया 6.71% से स्टार्टिंग है। लोन अमाउंट यहाँ पे 10 करोड़ तक का ले सकते हो। एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू है, अगर आप 10 लाख का लोन मतलब 10 लाख का अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो यहाँ पे 9 लाख तक का आपको लोन जो है अप्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा है अप टू 90% आपकी लोन टू वैल्यू हो जाएगी। लोन टेन्योर आप 30 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे निल है। अब हम देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स होंगे जिनसे आप कंपैरिजन करके हम बताएंगे आपको। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो यहाँ पे तो नवी आपको 6.71% से स्टार्टिंग होगी, वहीं स्टेट बैंक आपको 6.65 से 7.65% पे होगी। एचडीएफसी आपको 7% से 8.45% पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे रही है। एक्सिस बैंक आपको 7% टू 11.90% तक गया है। आईसीआईसीआई बैंक भी आपको 7.10 से 7.95% के बीच में देगी। फिर कोटक महिंद्रा बैंक आपको 7% से यहाँ पे होम लोन की स्टार्टिंग है। पीएनबी हाउसिंग बैंक 6.99 टू 16.50% से स्टार्टिंग है। पंजाब नेशनल बैंक आपको 6.95 टू 8.35% से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 6.90 टू 8.40 पे स्टार्टिंग है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 6.90 टू 8.65 से स्टार्टिंग है यहाँ पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.10% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.20 टू 8.20 पर स्टार्टिंग है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 6.75% से स्टार्टिंग है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 6.95 टू 9.99% से स्टार्टिंग है। टाटा कैपिटल 7.15% से स्टार्टिंग होगी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.90 से 8% यहाँ पे होगी, अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के जो स्लैब हैं वो आपको मैंने दिखाए हुए हैं। अब देख लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ और फीस क्या लगती है यहाँ पे। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कोई नहीं लगेगी। लीगल एंड वैल्यूएशन चार्जेस कोई नहीं लगेंगे। लॉगिन फीस कोई नहीं लगेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस आपकी कोई नहीं लगेगी। लोन कैंसिलेशन चार्जेस, अगर आप लोन कैंसिल कराते हो तो आपको 15,000 रुपये यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। चेक अगर आप दे रहे हो ईएमआई की बाउंस हो जाती है तो आपको 500 रुपये यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। ईएमआई अगर बाउंस चार्जेस अगर हो जाती तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। पेनल्टी इंटरेस्ट आपको लेट फी चार्जेस होंगे, वो 2% लगेगी आपकी मंथली ईएमआई का। जैसे 10,000 मंथली ईएमआई आप दे रहे हो तो उसका 2% यहाँ पे आपको, अगर आप लेट फीस करते हो तो यहाँ पे चार्ज आपको देना पड़ेगा। प्री पेमेंट फॉर क्लोजर फिक्स रेट होम लोन के लिए है, ये 2% यहाँ पे आपको देना पड़ेगा यहाँ पे चार्जेस। अब हम नीचे आते हैं एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटीज वही एज जो है आपकी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे नवी होम लोन लेने के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हो इनमें से। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी दे सकते हो। लास्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, ये मस्ट पिक डॉक्यूमेंट होता है आपके लिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेगे, अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हो तो उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिखाने पड़ेंगे। कोई प्लॉट खरीद रहे हो, फिर यहाँ पे ड्यूली साइड एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाने पड़ते हैं वो भी डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे अलॉटमेंट लेटर अगर आपको इश्यू होगा, आप अगर कोई घर खरीदा है किसी बिल्डर से तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर इश्यू होता है, सेल्स डीड होती है उसकी, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखवा सकते हो प्रॉपर्टी रिलेटेड। फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट, अगर आपका जो अपार्टमेंट है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। एक कॉम्प्रीहेंसिव एस्टिमेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर आप मान लीजिए अपना घर बनवा रहे हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगेगा, क्या एस्टिमेट बनेगा, तो वो आप जो बिल्डर से होगा वो यहाँ पे एस्टिमेट आपको बना के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा फ्रॉम द हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डर। फिर आप प्रोसेसन सर्टिफिकेट एंड टैक्स रिसिप्ट फॉर द प्लॉट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।